हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फोन ऑफ हिंदी के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक बार और हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे से छोटे से Redmi Note 10 Pro की, क्योंकि हमारे सारे डिवाइसेस के बीच ये एक ही बेचारा फोन है जिसको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का चिपसेट। तो आज हम बात कर रहे हैं चेरिश ओएस के लेटेस्ट वर्जन की, जो मैं यूज कर रहा हूं पिछले 2 दिन से। तो एक कंप्लीट रिव्यू आपको मिल जाएगा। गेमिंग इसमें आपको मैं बता दूंगा। 30 सेकंड्स की एपेक्स मोबाइल मैंने ट्राई किया था लोएस्ट सेटिंग्स पे। काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है, आप डेली ड्राइवर की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि काफी एक्साइटिंग इंफो आपको इस रोम के बारे में मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए फोन ऑफ हिंदी को, क्योंकि हमने रोज के 2 या 3 वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम है कैलाश। चलिए रिव्यू करते हैं चेरिश ओएस का लेटेस्ट वर्जन Redmi Note 10 Pro के लिए। सबसे पहली बात, चलते हैं टेलीग्राम की तरफ, क्योंकि टेलीग्राम में ही हमको रोम्स की सारी अपडेट्स मिलती रहती है। एक जमाना था जब XDA डेवलपर्स में हुआ करता था ये सब, लेकिन टेलीग्राम इज द न्यू नॉर्मल। चेरिश ओएस ऑफिशियल OSS रोम है ये, एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है। वर्जन आपको मिल जाएगा 4.0.5 ऑफिशियल। 25 ऑफ सितंबर को इसको अपडेट किया गया है। अगर हम इन्फो की बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं OSS वेंडर बेस्ड है। लेटेस्ट फर्मवेयर आपके रीजन के हिसाब से आपको फ्लैश करना होता है। GApps बिल्ड है। रिपोर्टिंग बग्स विदाउट प्रॉपर लॉग्स विल बी कंसिडर्ड एज अ फीचर। ये यहाँ पे इनका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है डेवलपर्स का। MIUI कैमरा फिलहाल इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल बिल्ड्स है एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड। मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि फ्यूचर में MIUI कैमरा वापस से राइज ड्रॉइड, चेरिश ओएस, इन सारे कस्टम रोम्स में आ जाए, क्योंकि काफी फर्क पड़ता है उससे आपके कंप्लीट रोम एक्सपीरियंस पर। अब एनीथिंग दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रोम जिप हैव नो सपोर्ट। Clean flash required. Gcam Go is the default camera. Check support group for screenshots. अब डिवाइस चेंज लॉक की हम बात करें तो इन्होंने काफी चेंजेस किए हैं। लेटेस्ट MIUI वर्जन से इन्होंने ब्लॉब्स ऐड कर दिए हैं। मोटो डॉल्बी को फिर से ऐड कर दिया है। थर्मल प्रोफाइल्स को बैटरी सेक्शन में मूव कर दिया गया है। टेलीग्राम और टेलीग्राम एक्स पे जो ऑक्सिलरी कैमरास है उसका एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया है। नाइट डिस्प्ले कलर टेम्परेचर कैलिब्रेशन ऐड किया गया है, और थोड़े और चेंजेस इन्होंने बिल्कुल किए हैं। अब जब हम बात करते हैं किसी कस्टम रोम की, स्पेशली एक ऐसे डिवाइस के लिए जिसके कोई पावरफुल प्रोसेसर या चिपसेट आपको नहीं मिलता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल हो जाता है। क्योंकि आई थिंक एंड्रॉइड 13 का जो लेटेस्ट अपडेट मिलने वाला है Note 10 Pro को, बाय द वे आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिएगा आई बटन पे क्लिक करके, कौन से डिवाइसेस को एंड्रॉइड 13 मिलने वाला है Xiaomi, Redmi और Poco में। तो उस अपडेट के बाद इसको कोई मेजर एंड्रॉइड वर्जन अपडेट नहीं मिलने वाला है, और वहीं पे टू द रेस्क्यू आ जाते हैं कस्टम रोम्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हम होम स्क्रीन पे है, काफी ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स इंक्लूडेड है इस रोम में। अगर हम बात करें गूगल फीड की, तो जरा सा स्टटर जरूर है, बट ये बात आप ध्यान रखना है आपको कि ये नया एंड्रॉइड वर्जन है, तो इनिशियल बिल्ड्स है, तो कुछ चीजें कम होंगी, कुछ चीजें ज्यादा होंगी, लेकिन एक टाइम के बाद ये भी स्टेबल हो जाएगा। ऐसे कोई डेली यूजेज में मेजर इश्यू नहीं है। लेकिन बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे यहाँ पे मिल जाती है काफी सारी क्विक टाइल्स। एक चेंज जो चेरिश टीम ने यहाँ पे करा है कि एंड्रॉइड 13 में अगर आप लाइट थीम पर भी हैं तो भी आपकी जो क्विक टाइल्स है वो डार्क मोड पे होंगे। उस फीचर को या उस ऑप्शन को किसी तरीके से इन्होंने डिसेबल कर दिया है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। बिकॉज अजीब लगता है कि पूरा यूजर इंटरफेस आपका लाइट थीम में है और जस्ट आपकी क्विक टाइल्स डार्क थीम में है। थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक शायद गूगल ट्राई कर रहा था, लेकिन बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। एनीवेज, अगर हम बात करें एडिट मेन्यू की क्विक टाइल्स में, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे क्विक टाइल्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ रिफ्रेश रेट की क्विक टाइल या कैफेन की क्विक टाइल या मोटो ऑडियो स्मार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं मोटो डॉल्बी, उसको आप यहाँ से डायरेक्टली इनेबल डिसेबल कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जिसमें अब काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने यूज की थी गेमिंग के वक्त, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस पेनल्टी आपको बिल्कुल गेमिंग में इस रोम में मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ कोर्स छोटा सा चिपसेट है, राइट। अब इसी के साथ साथ अगर हम लॉन्ग प्रेस करें यहाँ पे, तो आपको एक ब्यूटीफुल क्विक वॉलपेपर चूजर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स आपको दे देता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे काफी सारे कलर पैलेट्स मिल जाते हैं, काफी ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स आपको मिल जाते हैं, और थीम्ड आइकॉन्स का सपोर्ट भी बिल्कुल प्रेजेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द आइकॉन्स थीम्ड आइकॉन्स में काम कर जाते हैं, लेकिन मैं सरप्राइज रहता हूं जब गूगल की खुद की ऐप जैसे कि YouTube स्टूडियो पे आपने थीम्ड आइकॉन अगर नहीं दिया है तो
क्या ही सपोर्ट है। मैं रियली होप कर रहा हूँ कि जब पिक्सल डिवाइसेस पे एंड्रॉइड 14 आएगा तो सारे प्ले स्टोर में जितने भी ऐप्स हैं उनको आप थीम्ड आइकॉन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में दे दें। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग मेन्यू की, तो यहाँ पे तो आपको सिमिलर इंटरफेस मिल जाता है, सिलेक्ट और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नीचे अवेलेबल है, अपने आप इमेज को एक शॉर्टकट के थ्रू डाउनलोड या शेयर करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। जैसे कि मैं देख सकते हैं, अगर मैं क्लिक करूं तो ये सीधा इमेज को पिक कर लेता है। तो मेजॉरिटी जो एंड्रॉइड 13 के फीचर्स है भाई साहब वो तो अवेलेबल ही है, और जो लॉन्चर हमें मिलता है इस रोम में वो है पिक्सल एक्सपीरियंस लॉन्चर, जो काफी सिमिलर है एंड्रॉइड 12 से। अब इसी के साथ साथ जो पावर मेन्यू है एडवांस रिबूट के साथ, और जो सेटिंग शॉर्टकट है एंड्रॉइड 13 में उसको नीचे मूव कर दिया है गूगल ने। एक चीज यहाँ पे मिसिंग है एक्टिव एप्स वाली, जो कि काफी यूजफुल हो सकती है, तो शायद चेरिश टीम इसको बाद में ऐड कर दे। अब अगर हम बात करें ऐप ड्रॉअर की, तो यहाँ पे आपको एक बेसिक कैमरा गो का एप्लीकेशन मिल जाता है, जिसमें मुझे ऑप्शन नहीं दिखा लेंसेज के बीच में स्विच करने का, तो बिल्कुल आपको Gcam यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ साथ कोई ब्लोटवेयर आपको देखने नहीं मिलेगा, बेसिक गूगल प्ले सर्विसेज मिल जाएंगी, और प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन प्रेजेंट है इस रॉम का, इंक्लूडिंग सेफ्टी नेट। अगर सेफ्टी नेट पास हो रहा है और प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन है, मतलब आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम HD अगर आप यूज करते हैं तो वाइड वाइन एलिमेंट प्रेजेंट है, और डिस्प्ले भी इस डिवाइस का काफी ब्यूटीफुल है। अब चलिए चलते हैं सेटिंग्स की तरफ, जहां पे हम थोड़ा रॉम इन्फो चेक कर लेते हैं। और जो इसका यूजर इंटरफेस है उसमें काफी सारा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है चेरिश सेटिंग्स के थ्रू। तो चलिए चलते हैं अबाउट फोन में, और जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अबाउट फोन में डिवाइस नेम आ जाता है Redmi Note 10 Pro। अब एक छोटा सा बग मुझे यहां पे नोटिस हो रहा है, चलिए सेटिंग्स को एक बार बंद करते हैं। सेटिंग्स, अबाउट फोन, ओके। तो यहां पे एक जो है प्रीव्यू ये रहा, तो ये बग नहीं है, ये इसके 13 पे क्लिक करने बाद आपको दिखाई देगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये वॉलपेपर आप देख रहे हैं। चलिए पहले मैं वॉलपेपर चेंज कर देता हूं, ओके। अब जब यहां पे आप जाएंगे तो यहां पे भी रियल टाइम वॉलपेपर चेंज होता है। ये काफी एक पॉलिश्ड फीचर लगा मुझे, बहुत अच्छा है। कोई ज्यादा यूजेबिलिटी नहीं है इसकी, बट काफी अच्छा लगा मुझे। तो बैटरी स्पेक्स सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी के साथ साथ एंड्रॉइड 13 सपोर्टेड ईस्टर एग्स आपको मिल जाएंगे, तो उसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। मेराकी कर्नल आपको मिल जाता है, और एसी लिनक्स स्टेटस इस रोम का एनफोर्सिंग है। अब ये हो गई सारी नॉर्मल चीजें। बात करते हैं हम चेरिश कस्टमाइजेशन की। अब चेरिश सेटिंग्स में आपको इतने कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप उसके साथ खेलना शुरू करें तो 1-2 घंटा तो आप उस सेटिंग्स मेन्यू में ही घूमे रहेंगे, जो कि मेरे साथ भी हुआ। हाफ एन आवर तक मैं सिर्फ फोन को कस्टमाइज कर रहा था। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपको कस्टमाइज करने के इतने सारे ऑप्शंस एक कस्टम रोम में मिल जाते हैं। जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन से रोम में कौन सा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है। अब जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं, स्टेटस बार कस्टमाइजेशन है, क्विक सेटिंग्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं, थीम्स में मॉनिटर को ओवरराइड करने के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप नैप बार यूज करते हैं तो बटन कस्टमाइजेशंस है, अलग अलग एनिमेशंस, लेकिन ये फीचर वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जल्द ही नए बिल्ड में ये मिल जाएगा आपको। लॉक स्क्रीन पे आप काफी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पावर मेन्यू में भी काफी ऑप्शंस ऐड किए जा सकते हैं। मिसलेनियस में आपको मिल जाता है क्लिक टू पार्शियल स्क्रीनशॉट, अनलॉक हायर FPS एंड अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज। अब अगर गेमिंग की बात करें तो काफी डिसेंट सा गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें आपको मिल जाता है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं यूज कर रहे हैं तो करीब 30 to 50 FPS एपेक्स मोबाइल में मैंने नोटिस किया था। एक क्लिप देख लीजिए 30 सेकेंड्स का, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ गेमिंग कैसी रही है इस रोम की। तो जैसे कि आपने देखा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी ये काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहा था। यहाँ तक कि मैं रैंक्ड मैच खेल रहा था, फिर भी मैं मैच विन यानी कि मैं मैच जीत गया, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। कोई एक फ्लूइड या स्मूथ आपको गेमिंग एक्सपीरियंस इस पे नहीं मिल पाएगा, शायद इनिशियल बिल्ड है इसलिए। तो ये बात जरूर आपको कंसिडर करनी है। अगर आप एक हैवी गेमर है तो पहली बात तो आपके पास Note 10 Pro होना ही नहीं चाहिए। आप Poco X3 Pro ले लीजिए या
K50i ले लीजिए, गेमिंग उसमें काफ़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल यूज़र इंटरफेस में थोड़े से लैग्स देखने बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा कोई मेजर इश्यू मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया है। अब अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो यहाँ देखेंगे हम कि चार्जिंग स्पीड काफ़ी स्लो है इस रोम की। ओरिजिनल 33 वॉट का चार्जर यूज़ करने के बाद भी अराउंड 2 घंटे से सवा 2 घंटे का टाइम लग जा रहा है 10 to 100 में, और बैटरी बैकअप भी ठीक है, मतलब आपको 4-5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, कुछ इतना खास बिल्कुल नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो चेरिश टीम को बिल्कुल इंप्रूव करनी है। तो दो वीक पॉइंट्स जो इस रोम के हो जाते हैं वो है गेमिंग इतनी खास नहीं है, थोड़ा सा यूआई में लैग है, और सबसे बड़ी बात बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड्स का थोड़ा सा इश्यू यहाँ पे देखने हमको मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं बेंचमार्क नंबर्स की। अगर हम बात करें एंटूटू बेंचमार्क की तो 369,909 का स्कोर हमको मिल जाता है, यानी कि 3,70,000 के करीब, जो कि डिसेंट है। 3% बैटरी ड्रॉप देखने मिला था और 3 डिग्रीज इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था। अब इसी के साथ साथ अगर हम गीक बेंच की बात करें तो सिमिलर एक्सपीरियंस है यहाँ पे, 569 सिंगल कोर और 1323 मल्टी कोर। और अगर हम बात करें सीपीयू थ्रॉटलिंग की तो 2 टेस्ट मैंने रन करे थे सीपीयू थ्रॉटल के लिए, जिसमें मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब इतना कुछ खास आउट ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं था ये। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अनलिमिटेड स्टोरेज, तो ये था मेरा पहला रन 15 मिनट्स का, और ये था मेरा सेकेंड रन। तो फोन थोड़ा सा हीट होने के बाद हो जाता है थ्रॉटलिंग शुरू, और थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे कि यूआई में जिटरीनेस टटरीनेस आने लगता है। तो कुल मिला के बात ये है कि चेरिश ओएस का जो लेटेस्ट अपडेट है भाई साहब, वो तो काफी तगड़ा है, काफी फीचर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। सिर्फ कुछ बग्स को रिमूव करने की जरूरत है, फाइन ट्यून करने की जरूरत है इस बिल्ड को, और उसके बाद आपको काफी मजा आने वाला है फ्यूचर में एंड्रॉइड 13 पे ये रोम यूज करने का। अब बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको वीडियो। अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड बाय।